पाकिस्तान का ईरान से तनाव खत्म करने का फैसला। वफाकी काबीना ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। ईरान को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान तनाव खत्म करना चाहता है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना का कहना है कि पाकिस्तान हमसाया मुल्कों से कशीदगी नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि ताल्लुकात खराब हों। ईरान ने गलत इक़दाम किया जिसका जवाब दिया। हुकूमती फैसले के बाद पाक ईरान सिफारती ताल्लुकात 16 जनवरी को ईरानी हमले से पहले वाली सतह पर बहाल होने का इम्कान। ईरान और पाकिस्तान के एक दूसरे के हमले के बाद सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए गए थे। सियासी और अस्करी क़यादत का मुल्की सालमियत और खुदमुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का इरादा। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत क़ौमी सलामती कमेटी का इजलास। वज़ीर ख़ारिजा की पाक ईरान तनाव पर ब्रीफिंग। कमेटी ने ईरानी जारहियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, हमारा जवाब मौसर और अहदाफ के हुसूल पर मबनी था। पाकिस्तान पर अमन मुल्क है, हमसायों के साथ अमन से रहना चाहते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी रखने पर इत्तेफाक। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवी और फजाइया के चीफ और निगरान वज़रा की भी शिरकत। पाकिस्तान और ईरान का कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबिता। जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान के लिए मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा सबसे अहम है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के बयान में कहा गया, वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात पर जोर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल अहयान को इस्लामाबाद के दौरे की दावत दी। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान को कशीदगी में इजाफे में कोई ख्वाहिश नहीं, ना ही कोई दिलचस्पी। पाक ईरान कशीदगी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत पैगामात का तबादला। समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर ईरानी सफारतकार और एडिशनल सेक्रेटरी उमूर खारिजा रसूल मौसवी का ट्वीट। कहा, क्या तनाव का फायदा दुश्मनों और दहशत गर्दों को होगा। दोनों ममालिक की क़यादत ये बात जानती है। पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा रहीम हयात कुरैशी ने जवाबन ट्वीट किया कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जरूरत है। मुस्बत बातचीत के जरिए आगे बढ़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच ने अपने ज़ाती एक्स अकाउंट से पैगामात के तबादले को खुशाइंद करार दिया। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए। मैदान छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है। 2018 में मुस्लिम लीग नून को धांधली के जरिए हराया गया। मरियम नवाज का खानावाल जलसे में खिताब। कहा, क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर पलस्तर चढ़ाया? क्या कभी झूठा पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया? क्या नवाज शरीफ ने कहा था इख्तिदार से निकलने पर झूठा साइफर लहराओ, शोहदा की यादगारों पर हमला कराओ? जो नौजवान जेलों में बंद है उन्हें हमले की तरकीब दी गई। आवाम को अपने हाथों में लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल बॉम्ब? नवाज शरीफ को आवाम का साथ निभाने की सजा मिली। नवाज शरीफ किसी से इंतकाम नहीं ले रहा, मामला अल्लाह पर छोड़ा था। नवाज शरीफ इसलिए हुकूमत चाहता है कि आवाम का साथ दे सके। महंगाई की जिम्मेदार नून लीग नहीं। सियासत में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया। ऐसा ना हो फिर से डर कर छुप जाए। अवाम का खून चूसने वाले शेर का दिल 3 बारियां लेने से भी नहीं भरा। चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है। अगर किसी तरह वजीर आजम बन भी गया तो रोना धोना करेंगे कि मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, इलेक्शन में मुकाबला भुट्टो और जिया की पार्टीज में है। पंजाब में अक्सरियत नून लीग की मुखालिफ है। लाहौर के सियासतदानों को पैगाम है, हम डरने और घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रही है। बाकी जमातों के पास मंशूर है ना ही नजरिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अशराफिया की सब्सिडी बंद करके पैसा अवाम पर खर्च करेगी। अवाम बेरोजगारी और महंगाई के बायस परेशान है। एक शख्स जो वजीर आजम बना था कहता था 50 लाख घर बना कर दूंगा। पानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं, मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, हमें आजादाना इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात न लड़ने देना
कौन सी जमहूरियत है? 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। उम्मीदवारों के घर और इंतखाबी दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं। पीटीआई में खौफ और हिरास फैलाकर किसे खुश किया जा रहा है? लाडलों में आवाम का सामना करने की जुर्रत नहीं। वानी पीटीआई के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल का कदम करार देने का फैसला चैलेंज। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हाईकोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाईकोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं है। 21 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में बानी चेयरमैन जज अबुल हसना जुल्करनैन और दीगर को फरीक बनाया गया। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के वकील तब्दील। इलेक्शन मुहिम के बायस लतीफ खोसा और शहबाज खोसा को केस से अलग कर दिया गया। सलमान अकरम राजा, अली जफर और उस्मान गुल बानी पीटीआई के नए वकील होंगे। वकला की तब्दीली के बायस आज फर्द जुर्म आयद न की जा सके। गैर शरई निकाह केस अदालत ने गवाहान के बयानात कलमबंद करने से रोक दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है? बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके बयान को मान भी लिया जाए तो 48 दिन बाद निकाह हुआ। अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया 90 रोज होता है, मगर मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसमें वजाहत की है। इद्दत की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानिका को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि केस बदनीयती पर मबनी है। उम्मीद है खावर मानिका की दरख्वास्त खारिज हो जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मुस्ताफी मैनेजमेंट कमेटी के रुकन की हैसियत से भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इमरान वज़ीर आज़म को भेज दिया। ज़का अशरफ ने कहा कि बेख्तियार चेयरमैन रहने के बजाय मुस्ताफी होने का फैसला किया। इस तरह हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था। सेहत का बजट सियासी जमातों की तरजीहात में अव्वलीन तरजीह क्यों नहीं? जीडीपी का सिर्फ 1% सेहत की सहूलियात पर खर्च होता है। प्रोग्राम इलेक्शन डिबेट में माहिरीन की गुफ्तगू। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद कहते हैं सियासी जमातें अपने मंशूर में कम अज कम जीडीपी का 3% सेहत के लिए मुख्तस करने का ऐलान करें। इलेक्शन डिबेट में सेहत कार्ड की यूनिवर्सल कवरेज बहाल करने पर गुफ्तगू हुई। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि सिर्फ 20 अरब रुपए का मंसूबा है, जिसके थर्ड पार्टी ऑडिट में भी कोई करप्शन साबित नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक ने बताया कि लाहौर समेत पंजाब के शहरों में बड़े अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात में इजाफा किया गया है। वोट लेने की खातिर बड़के नहीं मारेंगे, जो जुबान से निकलेगा उसे पूरा करेंगे। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ख्वाहिश थी मुल्तान से इलेक्शन लड़ूं जो पूरी हो गई। पार्टी के लोगों को कहता हूं अपने इलाके में जाकर मसाइल को देखें ताकि उन्हें हल किया जा सके। अब्दुल अलीम खान ने कहा हमने कहा है लोगों को 300 यूनिट तक रिलीफ देंगे। जीत पर हुकूमत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। कराची के वारिस आ गए। कराची अब कराची के नुमाइंदों को वापस मिलने वाला है। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले 7-8 इंतखाबी जलसों के बाद अब मैंडेट सामने आ चुका है। 21 जनवरी को कराची के मैंडेट पर मोहर लगेगी। एमक्यूएम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहती है। आए मिलकर शहर की तरक्की और खुशहाली में हमारा साथ दें। 8 फरवरी को देखेंगे 60 अरब जितना है या आवाम का फैसला है। पीपल्स पार्टी पहले 22 अरब का हिसाब दे। नवाज शरीफ 73 साल बूढ़ी खातून से डर कर छुपा बैठा है। मेरे सपोर्टर्स को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। दफ्तर के मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। नवाज शरीफ बाहर निकले तो आवाम बताएंगे। यास्मीन राशिद की एटीसी पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी को आवाम घरों से बाहर निकलें और वोट का हक इस्तेमाल करें। यह आवाम के मुस्तकबिल की जंग है। वोट की हिफाजत ना की तो चोर लूट लेंगे। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी के खिलाफ जलाओ घेराव केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी।
नून लीग के रहनुमा आयशा रजब बलोच का पीटीआई उम्मीदवार के हिमायत का ऐलान। सादुल्ला बलोच के हक में दस्तबरदार हो गए। रोशान रजब ने सादुल्ला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमायत का ऐलान किया। कहा कि पीटीआई उम्मीदवार सादुल्ला बलोच को वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे। आयशा रजब बलोच ने नून लीग का टिकट न मिलने पर नाराजगी का इजहार किया था। आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। लाहौर के इलाके टाउनशिप में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला। नामालूम अफराद सुबह के वक्त पेट्रोल बॉम्ब फेंककर फरार। तमाम बैनर्स और फ्लैक्सेस जल गए। थाना टाउनशिप में मुकदमे की दरखास्त दे दी गई। शहरी रहमान की पीपी के दफ्तर पर हमले की मजम्मत। कहा पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस तरह के हथकंडे हमें आवाम से दूर नहीं कर सकते। शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो के इंतखाबी कैंप पर हमला बुज़दिलाना हरकत है। मुखालिफिन बिलावल भुट्टो की जीत देखकर बदहवास हो गए। महंगाई का जिन बेकाबू। महंगाई की शरह में 0.34% इजाफा। मजमूई शरह 44.64% हो गई। एक हफ्ते में 22 अशिया महंगी हुई। आग की कीमतों में कमी। प्याज 230 रुपए किलो तक पहुंच गया। टमाटर 10 रुपए 78 पैसे। ब्रायलर गोश्त 9 रुपए 86 पैसे किलो। अंडे 7 रुपए 87 पैसे फी दर्जन। दाल माश 8 रुपए 52 पैसे। लहसुन 12 रुपए 41 पैसे महंगा। दाल मूंग की कीमत भी बढ़ गई। आलू चीनी की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई।